हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो आज अपने जानेंगे सभी फसलों की बीज दर 1 बाय 1 विद ट्रिक्स। और एक साथ याद करने की बहुत सारे बच्चों की दिक्कत रहती है कि सर बीज दर वो याद नहीं होती, कैसे याद करें। तो सभी फसलों की एक साथ और ट्रिक से आसानी से न भूलने वाली ट्रिक से आज अपने पढ़ेंगे। चलो देखो, आपको एक कोड पढ़ना है जिसका नाम क्या है, कोस पी एफ। क्या नाम है? कोस पी एफ। जिसके अंदर पहला नाम क्या है? कोस है। सी। सी से मतलब क्या करना है? सी से सीरियल क्रॉप। कौन सी? सीरियल क्रॉप। जिसका कोड क्या है? तो कोड है जी 4। याद रखना है, बस इतना है। तो पहले आपको ट्रिक याद करनी है। MS धोनी ने MP और वेस्ट बंगाल घूमने गए। MS धोनी MP और वेस्ट बंगाल घूमने गए। तो M से यहाँ पे आपका हो जाएगा मिलेट। मिलेट मतलब बाजरा। फिर S से सोरगम। सोरगम मतलब जवार। M से मेज। मेज मतलब मक्का। P मतलब पेडी। पेडी का याद रखना, थोड़ा सा यहाँ ट्रिक के लिए किया गया है, धान चावल। और W से व्हीट। व्हीट मतलब गेहूं। और B से बार्ले मतलब जो। अब देखो मिलेट कोड क्या है? 4। तो 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जवार का 4 और 5 9, 9 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मक्का 10 की सीरीज चल रही है, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 4 नंबर पे है चावल, तो 20 चौके 80, 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और गेहूं 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जो ये भी 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब इनको अलग याद करना हो तो कैसे करोगे? तो देखो, जो मिलेट होती है, बाजरा होती है, इसको यदि अपने चारा के लिए उगानी है, किसके लिए? चारा के लिए। तो चारा के लिए 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी? 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर याद करनी है। और जो ज्वार है इसको, तो इसको 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देखो ये चीजें 1-2 किलो का फर्क हो सकता है, ये याद करने के लिए मैंने सीक्वेंस बनाया है ताकि आपको याद रह जाए। और मक्का की यदि आपको करनी है, कौन सी? कंपोजिट की। ये तो है संकर की। कंपोजिट या संकुल किस्मों की। तो संकुल किस्मों की कितनी हो जाएगी? ये 20 से 25 है, तो 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यदि आपसे पूछे कि बेबी कॉर्न, कौन सा? बेबी कॉर्न। तो बेबी कॉर्न हो जाएगी 20 से 22 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और गेहूं के अंदर देखो, यदि आप कर रहे हो लेट सोइंग, पछेती बुआई कर रहे हो, कौन सी? पछेती बुआई, तो 100 से 125 किलोग्राम। यदि छिटकुआ से कर रहे हो तो छिटकुआ के लिए 100 से 125 से 150 किलोग्राम। 125 से 150 किलोग्राम। और यदि आप कर रहे हो डिबलर से बुआई, डिबलर से, तो 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यदि आप कर रहे हो FIRB विधि से, तो FIRB विधि के लिए 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जो कि 100 से 125 किलो आ जाएगी लेट सोइंग के लिए। नेक्स्ट देखो, कोस PF के अंदर सेकंड वर्ड है अपना O। O मतलब ऑयल सीड। O मतलब क्या होगा? ऑयल सीड। तो ऑयल सीड कौन कौन सी फसलें हैं? तो धोनी है वो MP बंगाल घूम के आगे और एक ट्रस्ट बनाई। क्या बनाई? ट्रस्ट बनाई, जिसका नाम क्या है? CSK। क्या नाम है? CSK। तो MS धोनी ने क्या बनाई? एज ए CSK एक ट्रस्ट बनाई। क्या बनाई? ट्रस्ट बनाई। T से तो तिलहनी फसलें हैं, तो पहला तिल। दूसरा S से सरसों। फिर T से तारामीरा। फिर C से कास्टर या जिसको अपने अरंडी कहते हैं। फिर S से सनफ्लावर या जिसको अपने सूरजमुखी कहते हैं। फिर K से कुसुम। फिर A से अलसी जिसको अपने लिनसीड कहा जाता है। फिर S से बच गई अपनी सोयाबीन। अब इनको याद करने का तरीका देखो, तो तिल कोड क्या है? 2 नंबर। क्या नंबर है? 2 नंबर है। तो पहले की 2 से 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सरसों की 2.5 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सरसों तारामीरा की 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर।
अरंडी की दुगनी कर दो 8 से 10 किलोग्राम, सनफ्लावर की भी 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, कुसुम की 10 से 15 किलोग्राम, अलसी भी 10 से 15 किलोग्राम, सोयाबीन 75 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो जाएगी। यदि तारा आप जो तिल है ये कौन सा है, शाखा रहित है, कौन सा है, सॉरी शाखा वाला है। अब यदि अपने को शाखा रहित की बुआई करनी है, शाखा रहित, तो कितना हो जाएगा 4 से 5 किलोग्राम। और सरसों यदि आप कर रहे हो असिंचित में बुआई, ये तो सिंचित की 2.5 से 3, असिंचित में कर रहे हो तो 3 से 4 किलोग्राम बुआई करनी चाहिए। ये आपकी होगी ऑयल सीड। नेक्स्ट देखो ऐसे स्पाइस, ऐसे स्पाइस की, तो स्पाइस में कौन कौन सी रहेगी देखो, तो अपना एस कोड है जिसका अर्थ क्या है, स्पाइस क्रॉप। ऐसे स्पाइस कोड कितना है 3, कितना है 3। अब देखो धोनी क्या बनाई, सीएसके एक टीम बना ली। अब टीम बना के बंदा क्या करेगा, फाइनल कप खेलेगा, क्या करेगा, फाइनल कप आ गया। और कप फिर क्या हो गया, फेल हो गया, जैसा भी पाकिस्तान वालों का हुआ था। तो कप में क्या पीते हैं, चाय, चाय में क्या डाली जाती है, एफ से फेनल सौंफ डाली जाती है। फिर अपने को जरूरत पड़ती है सब्जी की, सब्जी में जीरा और कोरिएंड्रम धनिया डाला जाता है, क्या डाला जाता है, धनिया। और एफ से फिर फेनुग्रीक मेथी। अब सौंफ की देखो 3 से 4 किलोग्राम होती है नर्सरी के लिए, किसके लिए, नर्सरी के लिए। यदि सीधी बुआई करो तो 8 से 10 किलोग्राम, 4 दूनी 8 से 10 किलोग्राम, जीरा 10 से 15 किलोग्राम, धनिया 15 से 20 किलोग्राम, मेथी 20 से 25 किलोग्राम। यदि आप कसूरी मेथी की बुआई करना चाहते हो, किसकी, कसूरी की, तो आधी कर दो 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो जाएगी। ये अपनी स्पाइस क्रॉप होगी। नेक्स्ट देखो पी। अब पी से क्या हो जाएगी, पल्सेज, कौन सी, पल्सेज। पी से पल्सेज, या जिसको अपने दलहन फसल कहा जाता है। अब धोनी की टीम क्या हो गई, हार गई। इनकी टीम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोअर, क्या नाम है, मोअर। मोअर है वो यूजी में चला गया। अब उसको डिग्री करनी पड़ेगी, हार तो गया, कब तो चला गया। और मूंगफली चना बुआई कर मशहूर होके राजा बन गया, क्या बन गया, राजा बन गया। अब देखो मोअर से, मो से क्या याद रखना है, मोट, अर से अरहर, फिर यू से उड़द, उड़द के साथ जी से ग्रीन ग्राम, या जिसको मूंग भी आप याद रख सकते हो, मे से, और चला से चंवड़ा, फिर मूंगफली, मूंगफली के बाद चना, और चना के बाद मसूर, मसूर के बाद राजा बन गया राजमा। ये तो अलग ही हो रहा है इसका। तो अब देखो मोट का पल्सेज है, उसका कोड क्या है। अब देखो पीछे 2 फसलें बची है, तो इसका कितना होगा 10। तो मोट की 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, अरहर 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, उड़द मूंग चवड़ा इनकी सबकी क्या रहेगी 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मूंगफली है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है विस्तारी और एक होती है गुच्छे वाली। चना भी कितना होता है 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो देसी और एक काबुली, कौन सा, देसी और काबुली। विस्तारी की 60 से 80 किलोग्राम, देसी की भी 60 से 80 किलोग्राम, गुच्छे वाली और काबुली की 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मसूर की 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और राजमा तो राजा है 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब देखो फाइबर क्रॉप जो जिसका कोड क्या है, तो 6 नंबर है, क्या है 6 नंबर कोड। तो एफ से क्या हो जाएगा फाइबर, रेशे वाली फसल, कोड कितना है इसका 6 नंबर है। 3 ही नाम याद करने हैं, कौन कौन से, जे सी एस, जे सी एस, जे से जूट, सी से कॉटन कपास, और एस से सनई। तो जूट की जो सीड रेट है 6 नंबर है, तो 6 से 7 किलोग्राम। कपास का एक तो होती है देसी वैरायटी
और एक होती है अमेरिकन। तो देसी की दुगनी कर दो, 6 से 12 से 15 किलोग्राम, और अमेरिकन की 15 से 18 किलोग्राम, सनई की 25 से 30 किलोग्राम। ये अपने रखते हैं दाना उत्पादन के लिए। यदि आपको रेशा उत्पादन करना है, रेशा उत्पादन, तो 40 से 50 किलोग्राम, कितनी, 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और यदि आपको हरी खाद प्राप्त करनी है तो 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट हो जाती है। अब अपनी फसल बची थी गवार। कौन सी, गवार। गवार की 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखी जाती है। और गन्ना, तो गन्ना के 45 से 50,000 टुकड़े लिए जाते हैं, 45 से 50,000 टुकड़े, जिनका 60 से 70 क्विंटल क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए। ये टोटल सीड रेट आपकी अकॉर्डिंग टू आरबीएसई हो जाती है। और कृषि प्रेक्षक के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।